हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बाघ रिपोर्ट के बारे में देखेंगे और ये आपका 29 जुलाई को जारी की गई है। बाघ रिपोर्ट 2018 प्रत्येक 4 वर्षों के बाद ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कितने राज्यों में वनों की जो बाघ हैं उसकी संख्या कितनी है, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस रिपोर्ट की और जो टोटल बाघ रिजर्व हैं वर्तमान में 50, उन सभी का हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे, यानी मानचित्र के सहारे देखेंगे कि किस राज्य में कौन सा बाघ अभयारण्य या बाघ रिजर्व है। ठीक, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए व्यूअर हैं, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि बाघ रिपोर्ट 2018 जारी कौन करता है, तो ये केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा ये जारी किया गया और ये 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो इसी समय पे ये जारी किया गया। 2006 से लेके 2008 तक भारत में 2018 तक भारत में जो वृद्धि हुई वो 6% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है और विश्व के लगभग 70% बाघ जो है भारत में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो बाघ संरक्षण के लिए ये चालू किया गया 1973 में चालू किया गया था। इसमें उस समय 9 रिजर्व थे बाघ वाले और वर्तमान में 50 बाघ रिजर्व वर्तमान भारत में 50 बाघ रिजर्व हैं। ठीक, इसका आगे हम लोग डिटेल देखेंगे। तो टोटल जो बाघ रिजर्व हैं भारत में कितने हैं? 50 हैं। सर्वाधिक संख्या जो बाघ की है वो एमपी में है 2018 के अकॉर्डिंग। 2014 में आपका कर्नाटका था। एमपी में टोटल 526 बाघ हैं, कर्नाटका में 524 हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका उत्तराखंड है 442। और यूपी की बात करें, ये यूपी स्पेशल के लिए हो जाता है प्रश्न आपका। तो यूपी में जो बाघों की संख्या है यह है 82। ठीक, बाघ जो है ये आपका अम्ब्रेला स्पीसीज़ का जानवर है और मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में इस रिपोर्ट से बढ़ोतरी देखी गई बाघों की। साथ ही साथ जो एमपी और कर्नाटका में सर्वाधिक बाघ की संख्या है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आपका एमपी और आंध्र प्रदेश में देखी गई 2018 के रिपोर्ट से। 724 कुल बाघ जो है आपके पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये भी आप यहाँ से समझ लीजिए। ये आपका इंडिया का मैप हो गया। ठीक, और ये वाला जो पार्टी से बोला जाता है पश्चिमी घाट, ये वाला पूर्वी घाट। ठीक, पश्चिमी घाट में या पश्चिमी तट भी कहा जाता है। ये पूरा आपका इधर केरल कर्नाटका का कुछ पार्ट यहाँ पे आ जाता है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। ठीक, ये सभी आपका पश्चिम तटीय क्षेत्रों में आते हैं। पूर्वी तटीय में आपका यहाँ पे तमिलनाडु है। ठीक, तमिलनाडु के बाद ये आंध्र प्रदेश का तट हो जाता है, उड़ीसा का तट है। तो अलग अलग तटों के नाम भी हैं। उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं। इधर आपका पश्चिम बंगाल का जो बंग तट हो जाता है। ठीक, और ये आपका तमिलनाडु और आंध्रा का जो तट है ये कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? कोरोमंडल का तट। जो आपका यहाँ पे आ जाता है केरल का तट, इसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और कर्नाटका का आपका कन्नड़ हो गया। ठीक, कन्नड़ या कनारा कनारी आदि तटों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 724 जो कुल बाघ हैं ये आपके पश्चिमी घाट क्षेत्र में हैं, जिसमें क्या क्या आता है? नागरहोल है, बांदीपुर है, ये अभयारण्य है, रिजर्व है, वायनाड है, मुदुमलाई है, सत्यमंगलम है और बीआरटी ब्लॉक है। ठीक, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ये रिपोर्ट जारी की जाती है। कुल बाघ 2018 में 2967 रहे। 2014 में बाघों की संख्या लगभग ये आपका 2226 रही थी। ठीक, तो यहाँ पे कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई? 741 यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये आपका 617 हो गया और 426 हो गया, 729 हो गया, 2967 2018 की रिपोर्ट से। 2014 में आपका 2226 थे
और कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई? 741 बाघों की। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? एमपी और आंध्र प्रदेश में। और सर्वाधिक बाघ वाला जो रिजर्व है वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। यहाँ पे टोटल आपके 231 बाघ अकेले ही हैं। तो ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो बाघों की संख्या है वो किस में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। इसके बाद आपका नागरहोल आ जाता है। नागरहोल में कर्नाटक 127 बाघ यहाँ पे है नागरहोल वन्यजीव अभयारण्य में, बाघ अभयारण्य में या बाघ रिजर्व में, जो कर्नाटका में है। बांदीपुर भी आपका कर्नाटक में, यहाँ पे 126 बाघ हैं। एमपी का बांधवगढ़, यहाँ पे जो बाघों की संख्या है वह आपका 104 है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है असम का, वहाँ भी 104 है। और जो टॉप 5 में लास्ट वाला है वह आपका 103 बाघ के साथ मुदुमलाई जो तमिलनाडु में है बाघ रिजर्व वह है। ठीक, इस रिपोर्ट के जो प्रमुख पॉइंट्स हैं कि देश में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं, हालांकि उनमें से 3 डंपा रिजर्व जो मिजोरम का है, बक्सा रिजर्व जो पश्चिम बंगाल का है, और पलामू रिजर्व जो झारखंड का है। यहाँ पे कोई भी बाघ बचा नहीं है। प्रश्न ही आपके यहाँ से बन सकता है कि रिपोर्ट 2018 के अनुसार किन बाघ रिजर्व में एक भी बाघ नहीं बचे हैं? तो आपका है डंपा रिजर्व मिजोरम का, बक्सा रिजर्व पश्चिम बंगाल का, पलामू रिजर्व झारखंड का। उत्तराखंड में कॉर्बेट रिजर्व में देश में सबसे अधिक 231 बाघ हैं। इसके बाद कर्नाटक में नागरहोल और बांदीपुरा रिजर्व में 126, 127 नागरहोल और बांदीपुर में 126 बाघ हैं। ठीक, ये कहाँ पे है आपका? कर्नाटका में। सिमलीपाल उड़ीसा, अमराबाद और कमाल तेलंगाना, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, संजय डुबरी मध्य प्रदेश, नमेरी और मानस असम आदि ऐसे बाघ जैसे बाघ अपनी समग्र क्षमता से नीचे यहाँ पे बाघ हैं। इन्हें संसाधनों की आवश्यकता यहाँ पे है। मध्य प्रदेश में देश में बाघों की सबसे अधिक संख्या 526 है, कर्नाटका 524, उत्तराखंड 442 है। दुनिया में 13 बाघ श्रेणी के देश हैं। भारत है, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। ये 13 बाघ श्रेणी के देश हैं। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग, गोवा में 3 बाघ हैं, कर्नाटक में 524, केरल में 190, तमिलनाडु में 264, अरुणाचल प्रदेश में 29, आसाम में 190 बाघ हैं। और वर्ष 2014 में जो रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के बाघ सम्मेलन आयोजित हुआ था और वहीं पे बाघों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने के लिए घोषणा की गई। कब? 29 जुलाई। तब से प्रत्येक वर्ष में आपका इस सम्मेलन में 13 देशों ने हिस्सा लिया था और उन्होंने 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। बिहार में 31 बाघ, उत्तराखंड में 442 और उत्तर प्रदेश में 173, आंध्र प्रदेश में 48, तेलंगाना 26 और छत्तीसगढ़ में 19 बाघ हैं। साथ ही साथ झारखंड में 5 बाघ, मध्य प्रदेश में 526 और महाराष्ट्र में 312 बाघ हैं। उड़ीसा में 28 और राजस्थान में 69 ही बचे हैं। यहाँ पे देखिए आपका बाघों के जो रिजर्व हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पूर्वोत्तर का। पूर्वोत्तर में आपका देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे आपका कामलांग है, पाकुई है, ये देखिए यही वाला पाकुई है, और नामदफा नेशनल पार्क है, यहाँ पे बाघ हैं। उसके बाद असम में आ जाइए। असम में आपका काजीरंगा है, ठीक, ओरंग है, नामेरी है। यहाँ पे आपके यहाँ बाघ हैं और बाघ रिजर्व है। दम्फा है आपका मिज़ोरम का, ये त्रिपुरा है, ये मिज़ोरम है, ठीक। ये आपका मणिपुर है, ये नागालैंड है, ये आपका मेघालय है।
और मानस देखिए यहाँ पे असम का एक मानस भी है। ठीक, बुक्सा आपका ये पश्चिम बंगाल में, जो दार्जिलिंग वाला यहाँ पे पार्ट है, तो ये पश्चिम बंगाल में बुक्सा पड़ता है। यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल का क्षेत्र यहाँ तक पाया जाता है। अब यहाँ से कई बार आपका प्रश्न पूछता है कि पश्चिम बंगाल किससे सीमा नहीं बनाता है, तो ऑप्शन में दे देता है असम, लेकिन ये असम से सीमा बनाता है। भूटान यहाँ पे, भूटान से भी पश्चिम बंगाल की सीमा बनती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है सिक्किम। सिक्किम आपका नेपाल, भूटान, ठीक, इन दोनों से भी सीमाएं बनाता है। और यहाँ पे ऊपर आपका चीन का तिब्बत वाला। उसके बाद हम लोग आते हैं पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरबन है। ठीक, झारखंड में आ जाइए, झारखंड में पलामू है 12वें नंबर पे। सिमलीपाल उड़ीसा में है, और आपका सतकोशिया ये भी उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ में आपका उदंती सीता नदी रिजर्व है, इंद्रावती रिजर्व है, अचानक मार रिजर्व है। ठीक, और कंवल आपका ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, नागार्जुना सागर श्रीशैलम भी है आंध्र प्रदेश में, और विलीगिरी रंगनाथ मंदिर ये आपका कर्नाटक में है, और बांदीपुर भी कर्नाटक में है, भद्रा कर्नाटक में है, नागरहोल कर्नाटक में है। ठीक, दादेरी अंशी कर्नाटक में है, और सत्यमंगलम आपका तमिलनाडु है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है, मुदुमलाई बाघ रिजर्व तमिलनाडु में है, और कांकड़ मुदथुरई ये भी आपका तमिलनाडु में है। पेरियार और पराम्बिकुलम केरल में है। और इसके बाद आ जाते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र देख लें, फिर मध्य प्रदेश। गोवा में आपका एक है, और ये महाराष्ट्र में सह्याद्री है। नावेगांव नागजीरा आपका ये महाराष्ट्र में है। मेलघाट है, बोर है, तडोबा अंधरी है। ठीक, पेंच, और एक आपका पेंच ये कहाँ पे है, ये एमपी में है। कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़ और संजय डुबरी, पन्ना, मुकुंदरा हिल्स, ये सभी कहाँ पे हैं, एमपी के बाघ अभयारण्य हैं। और गिर में, गुजरात के गिर में भी आपका बाघ का कुछ पार्ट यहाँ पे रिज़र्व किया गया है। फ़िलहाल ये नेशनल रिज़र्व के अंतर्गत नहीं आता है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे सरिस्का है, रणथंभौर है। ठीक, सरिस्का, रणथंभौर और अमानगढ़। ये आपका 43 नंबर पे है। यूपी में देखिए, यूपी में आपका पीलीभीत में दुधवा नेशनल पार्क, और ये आपका अमानगढ़ यूपी में है, राजस्थान में नहीं है। जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ये भी आपका बाघ रिजर्व है। ठीक, ये आपका बिहार में है वाल्मीकि। तो यहाँ तक हमने पूरा देख लिया। 50वां रिजर्व, 50वां आपका कामलांग है। कामलांग कहाँ पे है, असम में है। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका PDF हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो यदि आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं और जून 2020 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो आगामी सितंबर लास्ट के आसपास संभावित है कि आयोजित होगा, तो आप हमारे पेड कोर्स में शामिल हो सकते हैं, जहाँ पे आपका फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों कराए जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको सब डिटेल प्रोवाइड कराया जाएगा, और वहाँ पे आपको PDF, वीडियो, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ टेलीग्राम पे भी लाइव टेस्ट का, यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे जो है वो जनरल ज्योग्राफी का टेस्ट स्टार्ट से ही कराया जा रहा है। ठीक, तो यदि आप इच्छुक होंगे तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको डिटेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।